स्टाइड साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले रासायनिक अभिक्रिया समीकरण के पार्ट 2 वीडियो के बारे में। इसके पहले हम 20 तक क्वेश्चन देख चुके थे, अब इसके आगे हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा असंतुलित समीकरण है। तो असंतुलित का मतलब होता है कि जिसमें तीर चिन्ह दोनों तरफ परमाणु संख्या असमान होगी। तो इसमें आप देखेंगे सी नंबर जो आपका आंसर है, तो आपका है क्या, असंतुलित है। तो 21 का हमारा जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन समीकरण संतुलित है। संतुलित मतलब तीर चिन्ह के दोनों तरफ परमाणु संख्या समान होनी चाहिए। अब इसमें देखेंगे एफी इधर एक है, पर एफी है, लेकिन इधर Cl 2 है, इधर Cl 3 है, तो ये तो असंतुलित हो जाएगा, ये नहीं होगा। दूसरा हमारा है क्या कि NH4 और Na2, तो इधर आपका N मतलब 2 है, इधर भी 2 है, और H आपका 4 है, इधर भी H आपका 4 है, O इधर 2 है, इधर भी वो 2 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आपका संतुलित समीकरण, यानी कि 22 का आंसर जो होगा हमारा बी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन समीकरण संतुलित है। कौन सा समीकरण आपका संतुलित है। तो आप देखेंगे क्या किसमें कि Zn यहाँ पर एक है और यहाँ भी Zn एक है, SO4 यहाँ भी एक है, SO4 यहाँ भी एक है, और यहाँ पे 2 H2 है और 2 H2 है, तो ये क्या होगा हमारा संतुलित समीकरण, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। लाइक कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर, यहाँ पे कार्बेट नहीं बल्कि कार्बोनेट होगा, कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो जब भी क्या होता है कि एक बड़ा अणु जब टूटता है और सरल अणु का निर्माण होता है, सरल अणु का निर्माण होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया, यानी कि इसका आंसर हमारा हो जाएगा तो डी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण करके अपना भोजन तैयार करता है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो ये जो हमारा अभिक्रिया प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिल्वर नाइट्रेट के जलीय विलयन में सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन डालने पर अभिलेय सिल्वर क्लोराइड विलयन में पृथक हो जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं। तो जब भी नाइट्रेट और क्लोराइड का जब बात किया जाए तो वो रिएक्शन जो हमारा होता है अवक्षेपण अभिक्रिया, यानी कि इसका आंसर जो होगा हमारा सी होगा। नेक्स्ट है आपका कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया होने पर सोडियम क्लोराइड और जल बनता है। तो जब भी देखिए ये सोडियम जो हाइड्रोक्साइड है ये आपका एक बेस है, और जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है ये आपका एक एसिड है। तो जब एसिड और बेस का रिएक्शन आप करा देते हैं तो आपको मिलता है साल्ट और वाटर। तो ये जो अभिक्रिया होती है आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, यानी कि इसका आंसर वो बी हो जाएगा। निम्नांकित में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर H2 + Cl2 एरोमाट 2HCl, ये आपका रेडॉक्स अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है निम्नांकित में रेडॉक्स अभिक्रिया, फिर आपका रेडॉक्स अभिक्रिया ही पूछा जा रहा है, तो इसका भी आंसर आपका जो हो जाएगा डी। निम्नांकित में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कौन सा है। तो इसमें जिसमें ऊष्मा निकलता है, तो इसमें आपका ये जो C+O2 एरोमाट CO2 + 94.45 किलो कैलोरी जो ऊष्मा निकल रहा है, ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीकारक है। कौन सा आपका ऑक्सीकारक है। तो इसमें जो आपका O2 दिख रहा है यह एक प्रकार का ऑक्सीकारक है। निम्नलिखित में कौन सा अवकारक गुण प्रदर्शित करता है। यहाँ पर देखिए अवकारक है, देखिए ऑक्सीकारक अलग चीज़ होते हैं और अवकारक अलग चीज़ होते हैं। तो अवकारक आपको इसमें चूज करना है कि अवकारक कौन है, तो यहाँ पे H2S जो है आपका अवकारक है। फिर यहाँ क्या कि Cu + A2 एरोमाट CO किस प्रकार का रिएक्शन है आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कप पर क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन का संयोग कर रहा है। तो जब भी कप किसी भी एलिमेंट जब होता है वो ऑक्सीजन संयोग करता है तो वो होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या कि जब Fe2O3 यानी कि हेमेटाइट की अभिक्रिया जब एल्युमिनियम से कराते हैं तो एल्यूमिना प्राप्त होता है और फेरस जो होता है विस्थापित हो जाता है। तो यहाँ पर जब फेरस विस्थापित हो रहा है तो ये आपका जो हो जाएगा विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे है क्या कि जब कॉपर मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराते हैं तो कॉपर प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है। तो किस प्रकार की अभिक्रिया है।
तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये उपचयन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया होगा? उपचयन अभिक्रिया। और नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है क्या कि जब लेड मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया जब कार्बन से कराते हैं तो लेड प्राप्त होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है। तो ये आपका कथन सत्य है, इसमें आपको ये बताना है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है आपका कि लेड ऑक्साइड जो हो रहा है आपका अपचयित एवं कार्बन अपचयित हो रहा है। इसमें जो है लेड ऑक्साइड जो क्या हो रहा है जी अपचयित हो रहा है और कार्बन क्या हो जाता है तो उपचयित हो रहा है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या कि A+B सी और CD एरोमार्क AD+CB। तो इसमें क्या होगा कि दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान कर रहे हैं, तो यह अभिक्रिया होगा हमारा उभय विस्थापन अभिक्रिया। नहीं सर, दूध से दही बना कौन सा परिवर्तन है? तो ये रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि रासायनिक परिवर्तन में जो पदार्थ बन जाते हैं वो पदार्थ उसी स्टेट में नहीं आ सकता है। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक या प्रतिकारक कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में रिएक्टेंट कहते हैं। नेक्स्ट है वे अभिक्रिया जो घटित होने में ऊर्जा अवशोषित होती है वो कहलाती है। आपसे पूछा जा रहा है वो अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषित होती है वो अभिक्रिया कहलाती है। तो वो जो भी ऊष्मा का अवशोषण होगा तो होगा ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया को होगी। देखिए जब आप कली चूना पर जल डालेंगे यानी कि सीए पर जल डालते हैं तो इसमें क्या होता है कि भाप निकलता है, तो इसमें जब ऊष्मा निकल रहा है तो होगा आपका ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। नेक्स्ट है क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे वायु से कार्बन डाइऑक्साइड एवं पृथ्वी से जल ग्रहण कर अपना भोजन तैयार करते हैं, किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो इसके पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, यह जो अभिक्रिया होती है जो पौधा अपना भोजन तैयार करता है वो होता है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सूर्य के प्रभाव से अपघटित हो जाता है? तो जो ये आपका सिल्वर ब्रोमाइड होता है ये हमारा अपघटित हो जाता है। ये अपघटित कैसे होता है? तो देखिए ये Ag हो गया और Br, जब यह अपघटित होता है सूर्य के प्रकाश यानी कि लाइट में तो ये बढ़ जाता है Ag प्लस Br में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नांकित में कौन सा उपचायक है? कौन सा आपका उपचायक है? तो आप इसमें देखेंगे तो जो आपका O2 होता है वो आपका उपचायक होता है। क्या शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो शरीर में भोजन का जो पचना है वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया होने पर लवण और जल बनता है। तो देखिए जब यह एसिड और बेस का रिएक्शन करते हैं और साल्ट और वाटर बनता है तो जो होता है आपका उदासीनीकरण अभिक्रिया है। क्या वायु वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रख दिए जाते हैं तो यह विकृत गंध हो जाती है, इसका कारण है? इसका कारण क्या होता है कि जब आप भोजन को लंबे समय तक खुला छोड़ देते हैं तो आपकी भोजन जो होती है खराब हो जाती है। किस वजह से हो जाती है? तो इसमें हो जाता है कि वो उपचयित हो जाता है, यानी कि भोजन का ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या प्राकृतिक गैस CH4 का दहन होता है? दहन है, प्राकृतिक गैस CH4 का दहन है। इसमें जो है कि आपका इसमें से नहीं, आपका इस ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया नहीं है, ये आपका संश्लेषण अभिक्रिया नहीं, विस्थापन अभिक्रिया है। तो इसमें होगा आपका इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है? आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सा पदार्थ है जो बिना ज्वाला का जलता है? तो ये जो मेथेन गैस है आपका ये बिना ज्वाला का जलता है। आपका मोमबत्ती ज्वाला का जलती है, किरोसिन भी तो ज्वाला के साथ जलता है, कोयला भी ज्वाला के साथ, लेकिन जो आपका मेथेन गैस है ये बिना ज्वाला का जलता है। देखिए लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल गिराई जाती है तो आपका क्या होता है? तो देखिए लोह चूर्ण पर आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो लोह चूर्ण मतलब आपका Fe हो गया और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब होता है HCl। तो आप देख रहे हो कि जब ये रिएक्शन कराओगे तो आपको मिलेगा FeCl प्लस में ये क्या होगा यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी, यानी कि फेरस क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन में आपका क्या है?
कि यहाँ पर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिया है हाइड्रोजन गैस निकल रहा है और फिर क्या हो रहा है, फेरस क्लोराइड आपका बन रहा है।